11:25 से 11:40 ये 15 मिनट का अभिजीत मुहूर्त निकाला गया है। और एक मुहूर्त 22 जनवरी को भी निकाला गया था, जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था। अभिजीत मुहूर्त जो है वो भी कई संतों के द्वारा ही निकाला जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भगवान राम ने इस धरती पर जन्म लिया वो भी एक अभिजीत मुहूर्त ही था। तो उनसे जुड़ी जो भी प्रक्रिया होगी, उनसे जुड़ी जो भी विधि विधान होंगे वो एक अभिजीत मुहूर्त में ही होंगे। और उसी की वजह से ये 15 मिनट का खास मुहूर्त निकाला गया है। हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आज गंगा दशहरे का दिन है, बेहद खास और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है गंगा दशहरा का। जहाँ से गंगा निकली है वहां पर भी सैकड़ों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालु जो है वो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। तो अब ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक तिवारी जुड़ गए हैं, जिसका पूरे देश को इंतजार है। न्यूज़ 24 के वो तमाम दर्शक आज अशोक तिवारी की नजरों से देखेंगे कि इस वक्त अयोध्या के राम मंदिर में क्या चल रहा है। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं अशोक, जरा हम सबको भी भाग्यशाली बनाइए और वो पूरी प्रक्रिया सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आखिर वो 15 मिनट में क्या कुछ होने वाला है। देखिए, दरअसल अयोध्या में आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। राम मंदिर के भीतर जो प्रथम तल है, जहां पर प्रभु श्री रामलला 22 जनवरी 2024 को जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, तो उसके बाद ये कहा गया था कि अगले साल राम दरबार भी स्थापित किया जाएगा। तो इस वक्त मैं अयोध्या में उसी राम मंदिर के बाहर मौजूद हूं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ। ये जो रास्ता मेरे ठीक पीछे आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये रास्ता सीधे मंदिर की तरफ जाता है और मंदिर में तमाम सारे श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने के लिए आज सुबह से यहाँ पर देखे जा रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि आज चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन बावजूद उसके श्रद्धालुओं का एक एक टुकड़ी या कह सकते हैं एक जत्था बीच बीच में दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। अब जहां तक प्रक्रिया की बात आपने कही, तो 3 दिवसीय पूरा एक अनुष्ठान अयोध्या में आयोजित किया गया, जिसमें पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, दूसरे दिन अलग अलग तरीके से मंत्रों का वैदिक मंत्रोच्चार किया गया। 101 जो ब्राह्मण है उन्होंने बाकायदा मंत्रोच्चार किया है। आज भी तकरीबन 11:20 से लेकर 12:40 तक वो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य आयोजन है, जिसको अभिजीत मुहूर्त का नाम दिया गया है, उस दौरान यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो रास्ता मंदिर की तरफ आ रहा है, वहां पर भी आपको बहुत सारे श्रद्धालु तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। दरअसल सुबह से ही एक एक टुकड़ी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ भी रही है। अब ये जो मैं आपको दरअसल ये जो अयोध्या में राम मंदिर के बाहर का ठीक का रास्ता वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको ध्यान होगा कि अयोध्या में किस तरह का बदलाव हुआ है, किस तरह की अयोध्या बदली है। ये तस्वीरें आपको देखने के लिए पर्याप्त नजर आ रही होंगी। यहाँ पर एक बड़ी बाजार स्थापित हो चुकी है, रास्ते काफी चौड़े हो चुके हैं और श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के इस आयोजन में जो मंदिर ट्रस्ट है, राम मंदिर ट्रस्ट, उसकी तरफ से किसी भी वीवीआईपी को आमंत्रित नहीं किया गया है। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं। वो राम मंदिर के भीतर मौजूद भी हैं। सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया और उसके बाद सीधे वो रामलला के दर्शन करने पहुंचे और उसके बाद प्रथम तल पर जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाना है वहां पर वो मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि जितने भी विग्रह आज स्थापित किए जाएंगे, यानी कि राम दरबार के साथ साथ 7 अलग अलग विग्रह स्थापित किए जाएंगे, भगवान की मूर्तियां हैं, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। यानी कि राम दरबार जिसमें भगवान श्री राम होंगे, माता सीता होंगी, लक्ष्मण होंगे, उनका पूरा परिवार होगा, हनुमान जी होंगे और इसके अलावा 7 अलग मूर्तियां हैं जिनको अगल बगल का जो परकोटे का इलाका है वहां पर उनको प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित किया जाएगा। जो मंदिर ट्रस्ट है उसकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जिन जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उनकी आंखों की पट्टियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटाएंगे और उसके बाद ये कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, उसके बाद उन मूर्तियों में प्राण आ जाते हैं, यानी कि वो जीवंत हो जाती हैं। तो इसी के तहत ये पूरा आयोजन यहाँ पर होने वाला। और ये देखिए, श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही। कहाँ से आई हैं आप मैडम? बरेली से। बरेली से जी। तो आपको पता है कि आज यहाँ पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? जी जी, मुझे पता है यहाँ पर आज प्राण प्रतिष्ठा है, इसीलिए बस हम दर्शन के लिए ही आए हैं। अच्छा, इसके पहले कभी आए अयोध्या? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? पीलीभीत जिले। आप पीलीभीत से आई हैं? जी। तो ये बताइए मुझे कि आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, क्या भाव आते हैं मन में? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भक्ति भावना से ओत-प्रोत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है अगर मेरा बस चले तो यहीं बस जाए। बहुत अच्छा लग रहा है राम जी के दर्शन करके। बहुत ही। इसके पहले आई हैं कभी आप? हाँ, आए हैं, जब रामलला टेंट में बैठे हुए थे तब आए थे। अब प्राण प्रतिष्ठा की बात आए। बहुत बढ़िया। मतलब आपने टेंट में भी उनको देखा है और आज मंदिर में देखेंगे? मंदिर में देखा। आप कहाँ से आए भैया? हम लोग लखीमपुर खीरी, मोहम्मदी लखीमपुर खीरी से आए हुए हैं और इससे पहले भी आए थे। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बार जब आए तो
मोदी और योगी सरकार की जो मेहनत है वो रंग लाई है, उसी से हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही दिव्य शिव्य रहा। हाँ, आपको पता है कि आज राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा हो? प्राण प्रतिष्ठा है, इसी मौके पर हम लोग आए हुए थे और वहीं पर आशीर्वाद लिया और बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत ही दिव्य व्यवस्था। दर्शन हो गए आपके? दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, बहुत देर रुकने को भी मिला। हमारे बच्चे, हमारी मैडम आपके दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन बहुत अच्छे हुए। क्या भाव आ रहा है मन में? जो सोचा नहीं था वो हमने देखा आज। पहले आए थे हम तो यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं, राम जी के लिए कुछ भी नहीं है। अब योगी जी का दिल से और मोदी जी का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और हम तो जब तक रहेंगे तब तक मोदी जी को ही वोट देंगे। तो ये तमाम सारे श्रद्धालु हैं जिनसे मैं आपकी बातचीत करवा रहा था। ये भी तस्वीर आप देखिए कि अयोध्या में आज चूंकि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो बहुत बड़ी सजावट मंदिर के बाहर तो नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन भगवा रंग की पट्टिकाएं हैं जिनको फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि उनसे सजावट यहाँ पर की गई है। ये मुख्य द्वार आपको मंदिर का नजर आ रहा होगा, ये मेरे ठीक दाहिनी तरफ। और इसके अलावा सिक्योरिटी की भी बहुत जबरदस्त व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार जब प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था तो तमाम सारे वीवीआईपी का मूवमेंट यहाँ पर देखा गया था, तमाम सारे बड़े नेता और तमाम सारे साधु संत उनको निमंत्रित किया गया था। लेकिन इस बार मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस आयोजन को बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। जो कुछ भी आयोजन है, सजावट है या वैदिक मंत्रोच्चार है, वो मंदिर के भीतर यानी प्रथम तल पर जहाँ पर राम दरबार का 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ उससे काफी ज्यादा सीख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भी ली है और इसी वजह से जो मुख्य अतिथि हैं वो इस बार योगी आदित्यनाथ खुद हैं और बहुत ज्यादा वीआईपीज का मेला जो है वो नहीं लगाया गया। अशोक, अगर मंदिर के खुलने और बंद होने के समय की बात की जाए तो जो लोग न्यूज़ 24 देख रहे होंगे वो ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ इस विधि विधान की वजह से मंदिर के समय में कुछ बदलाव किए गए हैं या आने वाले समय में और कुछ बदलाव जो है वो देखे जाएंगे क्या? इस वक्त तस्वीरों के माध्यम से अशोक मैं आपका जवाब लूँ इसके पहले एक बार लगातार बता दूं कि हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि वो शुभ मुहूर्त जो है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। 11:20 पर जो वो शुभ मुहूर्त है, 15 मिनट का जो शुभ मुहूर्त होगा वो अभिजीत मुहूर्त जो शुरू होने वाला है। जी अशोक, ऑडियो इको कर रही है। अशोक से संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो लगातार हम आपको अयोध्या से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीरें, राम मंदिर के भीतर जो है वो भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। अशोक, मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी क्योंकि न्यूज़ 24 के माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे कि क्या इस पूरे विधि विधान के दौरान जो मंदिर के बंद और खुले होने का समय है उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तमाम सारे श्रद्धालु जो आज यहाँ पर आ रहे थे वो लोगों से यही जानना भी चाह रहे थे। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आज जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है मंदिर के प्रथम तल पर, उसकी वजह से मंदिर के दर्शन के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी नियमित तौर पर जैसे दर्शन सुबह से लेकर शाम तक होते रहे, बीच में कुछ समय के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं विश्राम के लिए या उनको भोग लगाने के लिए, इसके अलावा कोई भी समय परिवर्तन आज मंदिर के दर्शन के दौरान अयोध्या में नहीं किया गया है। और ट्रस्ट की तरफ से जो आम श्रद्धालु दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जनपदों से या देश के अलग अलग राज्यों से आते हैं, उनके लिए भी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन मंदिर के प्रथम तल पर किया जा रहा है। उसकी वजह से नीचे दर्शन करने वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ लोगों से बात भी कर रहा था, उनका भी यही कहना था कि बहुत सुगम दर्शन हम लोगों को मिल रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं उठानी पड़ रही है, व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। और देखिए, मैं आपको कह रहा था ना कि जो लोग हैं उनके आने जाने का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। भैया कहाँ से आए? जौनपुर से। पहले आए हैं कभी? हर महीने आते हैं। तो आज तो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, है जानकारी? जी है। आज है जानकारी। तो क्या क्या भाव है मन में? मन तो है रुकने का, लेकिन बहुत भीड़ है। हाँ, भीड़ ज्यादा है। बहुत। आप कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार से आए? तो पहली बार आए कि इसके पहले आ चुके थे? इससे पहले आ चुके थे। हाँ, तो दर्शन हो गया? जी, हो गया। दिक्कत परेशानी कठिनाई? नहीं, कोई दिक्कत कुछ नहीं, कुछ आसानी से हुआ दर्शन। आप लोग कहाँ से हैं मैडम? आप मैनपुर से? जी जी। तो दर्शन हो गया? आज कल भी दर्शन हो गया, दोबारा दर्शन करने आए आज दोबारा करने आए? हाँ जी। आज तो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पहले जी ठीक है, अशोक से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो